आज कामदा एकादशी को व्रत है। थाने सारा ने बहुत बहुत शुभकामना। आज आपा सुनांगा कामदा एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नाम को राज्य हो, जगह को राजा हो पुंडरिक। बिंगे धन संपदा की कोई कमी को नहीं। वो आपकी प्रजा को अच्छी तरह देखभाल करतो। हर बिंगे प्रजा भी राजाओं बहुत ही ज्यादा खुश रहती। बी राज्य के अंदर ही ललित और ललित नाम का दो पति पत्नी रहता। वे दोनों एक दूसरे में बहुत ही ज्यादा प्रेम करता। जिन्हें भी जानता हमेशा सागे ही जानता। ललित संगीत के अंदर बहुत ही निपुण हो। तो एक राजा पुंडरिक की सभा में ललित ने बुलाइडो। बट और भी कलाकार आएडा। बठे संगीत को गानो बजानो चलन लाग रियो। तो ललिता भी सागे गेड़ी। तो जिये ही ललित ललिता का नहीं देखे तो बिंगो ध्यान भंग उचे और बिंगो स्वर बिगड़चे। तो बिंगो बारी बारी या स्वर बिगड़ तो देख के राजा पुंडरिक ने गुस्सो आ गयो। तो गुस्से के अंदर राजा भी ने श्राप दे दियो कि मेरे श्राप हूं तू मनुष्य ने कच्चा मांस खाने वाला राक्षस बन जे। तो श्राप के प्रभाव ललित एक राक्षस बन गयो और बिंगो शरीर 8 योजन को हो गयो। बिंगो बेचारे को जीवन बहुत ही कष्टकारी हो गयो। तो वो गांव छोड़ के जंगल में रहने लग गयो। बिंगी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा दुखी। वह हमेशा आपके पति के पीछे भागती फिरती। तो एक दिन वह भटकती भटकती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। तो बठे श्रृंगी ऋषि को आश्रम पर गई। बट ऋषि बैठा तो वह ने प्रणाम करके बैठ गई। तो श्रृंगी ऋषि ललिता ने बैठाने को कारण पूछो। तो वह हाथ जोड़ के कहने लगी कि महाराज मेरे पति ने राजा श्राप दे दियो। बिंगी वजह वे राक्षस योनि में उठ गया। तो वह साधु महाराज ने सारी बात बता के दीन स्वर में कहने लगी कि हे महाराज मेरे पति ने राक्षस योनियों मुक्त करने को कोई उपाय बताओ। तो बिंगा वचन सुन के श्रृंगी ऋषि भी ने कामदा एकादशी व्रत के बारे में बतायो और क्यों भी अगर तू ये व्रत ने पूरे श्रद्धा भाव और सारे एकादशी नियमों को पालन करके करेगी तो तेरे पति ने राक्षस योनियों बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। तो सुन के ललिता बहुत ही ज्यादा खुश हुई और साधु महाराजों एकादशी व्रत का सारा नियम और विधान जानकर घरे आ गई। जिये चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी आई। तो जिया साधु बतायो बिंग अनुसार बन व्रत राख्यो और दूसरे दिन द्वादशी व्रत को पारण करियो। और फिर भगवान श्री हरि विष्णु प्रार्थना करी कि मेरे ही व्रत को पुण्य मेरे पति ने मिल जाए जगह वे राक्षस योनियों मुक्त हो जाए। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपाओं बिंगो पति ललित राक्षस योनियों मुक्त हो गयो। तो ललिता और ललित दोनों एक दूसरे ने पागे बहुत ही ज्यादा खुश था। फिर पहला की तरह रहने लग गया। आपके जीवन के सारे सुखा न भोग गए। अंत में बैकुंठ लोक ने गया। तो आई कामदा एकादशी की व्रत कथा। अब आपा सुनांगा 12 मासी एकादशी की कथा जबकि आपा ने हर एक व्रत में जरूर सुननी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती। वह हमेशा एकादशी को निर्जल व्रत करे करती। बहुत ही भक्ति भाव पूजा अर्चना करती और एकादशी के सारे नियमों को पालन करती। बिंग बेटा बहू पोता पोती खूब ठाट बाटा व्रत करने की इसी कोई बात को नहीं। फिर भी बा एकादशी को व्रत बहुत ही श्रद्धा भाव सारे नियमों को पालन करके रखती। बिंग व्रत रखने को कारण वो भी बेटे पोतांगी बहुआंगी पोतियांगी सारांगी लंबी उम्र हुए। जब मैं 100 वर्ष पूरा करूं तो मेरे घर में खूब ठाट हुए। मेरे घर में कोई भी बकरी को कान भी खांडो नहीं होना चाहिए। तो बिंगो एक दिन गैस को व्रतो सुबह जल्दी उठी नहाई धोई व्रत को संकल्प लियो पूजा पाठ करी। गर्मी का दिन ना बुरी तरह प्यास लागी तो बड़ मन ने कठोर करके और आपकी प्यास ने रोकी रखी। दिन में पूजा पाठ करती रही कथा सुनी विष्णु भगवान का जाप करया और पंडित जी घरे एक मिट्टी को पात्र भर गए ऐसा ऋतु फल दान में देगी आई। सारे दिन पानी गो और दान पुण्य करती रही। तो गर्मी के कारण बूढ़ी तो ही वह बिन बहुत ही ज्यादा बेचैनी होने लगी। तो वह बार बार पानी गुल्ला करे मुंह धोवे। तो थोड़ी देर तो रात मिले फिर बिंगो तो वो ही हाल। तो वह कई देर तो बारे जागे पानी में बैठी रही। अब गर्मी का दिन ना पानी में बैठे हूँ के हुए बिंग तो थोड़ी देर शांति मिले फिर बिंगो तो वो ही हाल उजे। एक तो बेचारी बूढ़ी और ऊपरों इतनी ज्यादा गर्मी जिया तिया ओखो सोखो बन दिन तो टिपा लियो। अब सामने पहाड़ बरगी रात बाब किया निकले। अब सोच सोच गे बूढ़ी माई तो परेशान होगी
पर बण क्यों भी नियम तो पूरा राखस्यूं चाहे की ऊंचे। जिये शाम हुई, कई देर भजन कीर्तन मन ही मन करया, ज्यादा देर कौन कर पाई, तो जागे खटिया पर सोगी। पर बिंग तो मन ने शांति कौन मिले, बा तो बार बार करवटा बदले, कदी बारे जावे कदी अंदर आवे, और मन ही मन एकादशी माता ने याद करे के हे एकादशी माता, आज तो थे ही मेरी लाज रखो, आज मन शक्ति देव, जकऊ मैं थारे वर्त ने भली भांति पूरो कर सकूं, और आ पहाड़ सी रात मैं बिना कोई मुश्किल के निकाल सकूं। अब प्यास के कारण बूढ़ी माई की बेचैनी तो बढ़न लाग रही, तो बण बापड़ी धैर्य रखने की तो बहुत ही कोशिश करी कि नहीं की कौन क्यों चुपचाप माँ बारे कदी बैठ गई, कदी सोगी, कदी कुरला कर लिया, मुंह धो लियो, पर बिंगी तो बिन दिन जमा ही पार कौन पड़न लाग रही। तो बिंग तो सहनशीलता एकदम ही टूट गई, तो बा तो जोर जोर आवाजा लगान लागी भी मन बचाओ। तो घर का टाबर बेटा पोता भगवान सारा सुनियो भी आज माता जी के क्या हो गयो। सारा बाग गिर इकट्ठा हो गया, अड़ोसी पड़ोसी आ गया, आगे सारा बूढ़ी अम्मा के खटिया का चारों ओर इकट्ठा हो गया और पूछन लग गया कि अम्मा जी क्या हो गयो थाने, यहाँ किया चिल्ला हो बुरी तरिया। तो बिंगी बहू बतान लगी कि माँ जी अब इतनी उम्र का हो गया, कितनी बार कहती हो भी एकादशी को व्रत करना छोड़ दियो, इंग उदापन कर दियो, इतनी उम्र के अंदर व्रत करना ठीक कोनी, पर एक की बात माने ही तो कोनी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि आज तो मेरा प्राण निकलने लग रहा है, पर पानी तो मैं फिर भी कौन पीऊँ, थे यहाँ करो मेरी छाती पर कोई छोटो सो मंग लियो, पानी वो भरगे रख दियो। तो बिंगो पोतो बापड़ो बाजगे सी गयो, एक छोटो सो गड़ो लियो, बिन पानी भरगे लिया आपकी दादी की छाती पर रख दियो। तो बन थोड़ो सो आराम मिलियो, तो बिन शांति मिली जन बिंगी बापड़ी की आंख लाग गई। सारा अड़ोसी पड़ोसी आपके घरे उठ गया, बेटा बहू पोता सारा सो गया भी, चलो भी एक बारी अम्मा जी सो गया, इतने दिन निकल जाएगो, फिर आपके व्रत को पारण कर लेसी। पोता पोती बापड़ा छोटा आपकी दादी को वाल देख गेर दुखी तो वाह, पर इलाज भी कियो भी दादी कहनो तो माने को नहीं, एकादशी को व्रत तो राखसी। तो सारा विष्णु भगवान ने याद करता करता जागीर आप के कमरे में सो गया। तो एकादशी माता सोचन लगी क्या बूढ़ी अम्मा है तो बहुत ही ज्यादा कठोर है, पानी तो कौन पिए, मन जागे रिंगी परीक्षा लेनी उसी, मैं देखूं भी आ बूढ़ी अम्मा सच में पानी कौन पिएगी, इन ध्यान लगे कि भी दिन उग गयो या कोनी उग गयो। ओ सोच गे एकादशी माता तो आपको मुर्गे को रूप लियो, और बूढ़ी माई के घर के बाहर जागे आवाजा लगान लग गयो। तो मुर्गे की आवाज सुनता ही बूढ़ी माई की आंख खुल गई, जल्दी सी बापड़ी खड़ी हुई और बारे आई, देखन लगी भी अजय ताई तो तारा है आसमान गे माँ, और जको तारो दिन उगते टाइम दिखे करे वो तारियो तो जे निकलियो ही कोनी, आज आ के बात हुई के मुर्गो रात नहीं आवाज लगान लाग रही है। तो बेचारी मुश्किलों तो सोई और बाजार खड़ी हुई और सोचो कोई देर, इतना बिन तो फिर प्यास लाग गई। अब प्यास के कारण बिंगो मन बहुत ही ज्यादा यहाँ विचलित होने लग गयो। बढ़िया सोचो भी क्या करूँ, आज जान तो निकले, पानी पी लूँ या ना पीऊँ, दिन तो अजे को नहीं उगेड़ो, पर बण मन में निश्चय करियो भी आज चाहे जान निकल जाए, पर आज को व्रत तो मैं पूरो करके ही छोड़स्यो। सोचती सोचती खटिया पर जागीर सोगी। तो एकादशी माता सोचो भी फिर ही परीक्षा लेऊं, अणत पानी कौन पियो। तो बण एक छोटी सी बालिका को रूप बनायो और एक गिलास में शरबत ले गई और बिंग सिराना आर खड़ी होगी और जोर जोरों बोलन लगी क्या दादी जी सवेरो हो गयो, जल्दी सी खड़िया वो हाथ मुंह धो लियो, शरबत पी लियो, काल का परेशान होने लाग रहा, देखो मैं भी थाने देख के कितना दुखी होने लाग रहा। तो बण बूढ़ी अम्मा आंख खोली और सामने शरबत को गिलास देख गिर बापड़े गया, मन ललचान लाग्यो भी पी लूं के। फिर अचानक ही अम्मा मन में याद आयो भी आज तो व्रत है, तो बण वापिस आंखें बंद कर ली, वो शरबत आलो गिलास बण कौन पकड़ियो। तो बच्चों को रूप धारेड़ी एकादशी माता आपको शरबत को गिलास ले वापिस उठ गई। थोड़ी देर में बूढ़ी अम्मा निया लाग्यो का जिया कणी बिना कुएं में पटक दी, अरे कुएं में पड़ी पड़ी हाथ पैर मारन लाग रही है, पानी भी मुंह के ऊपर कर जान लाग रही है। तो बण आपको मुंह कस के बंद कर लियो, एक बूंदी पानी मुंह में कौन जान दियो, और आपके व्रत को पालन करती रही। मन ही मन एकादशी माता ने विष्णु भगवान ने याद करती रही। तो अचानक ही बिन इया लागन लाग्यो के सामने आग लाग गई, और बीऊ बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी और प्यास इतनी ज्यादा होगी भी प्राण निकलेगा। लेकिन बूढ़ी अम्मा आपके प्रण की पक्की रही, पानी फेरी कौन पियो, उठ के बैठ गई और एकादशी माता ने याद करने लगी। तो बिने अचानक की बारह यहाँ प्रकाश दिखाई दियो,
जिया सुबह उगते टाइम हुए बिया ही बिने प्रकाश दिखियो तो वह खड़ी हुई बारे आई। बारे आगे देखियो तो बन आपके तारे का नहीं ध्यान करियो तो वो तारो थोड़ो थोड़ो उगण लाग रियो। तो बन क्यों भी अजी तो सवेरे होने का माँ 3-4 घंटा की देरी है। तब वह फिर शांत होगी बापड़ी इन्हें बिने घूमन फिरन लग गई। तो एकादशी माता तो आ बात अच्छी तरह समझ गई। बिया बूढ़ी अम्मा की तरीके हुई आपको व्रत तोड़े को नहीं, पूरे नियम आपके व्रत को पालन करेगी चाहे मैं कितनी कोशिश कर लियो। तो ग्यारस के व्रत की इतनी सच्ची और पक्की भगत देख गए ग्यारस माता बहुत ही खुश हुई और बूढ़ी माई ने आशीर्वाद दियो। जका बिंगे शरीर में बापड़ी के सत बापर गयो तो आराम हो बचेड़िया 3-4 घंटा निकल गया। फिर सवेरे हो गयो। सवेरे उनता ही बूढ़ी अम्मा फिर स्नान करियो, भगवान विष्णु के पूजन पाठ करियो, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणान बुलाया और बाने भोजन करवायो। भोजन करवा गए फिर बहुत ही राजी हो गए, दान दक्षिणा दे गए, राजी मनु बाने विदा करया। बिंगे बाद में एकादशी माता ने विष्णु भगवान ने याद करके कियो भी हे भगवान अगर मेरा कोई इन व्रत के माँ भूल चूक होगी है तो मन माफ करियो और मेरे परिवार पर थारी कृपा दृष्टि बनाई राखियो। बिंगे बाद में बूढ़ी अम्मा जल ग्रहण करियो और बाद में आपके व्रत को पारण करियो। तो बूढ़ी माई ने एकादशी व्रत को बहुत ही ज्यादा पुण्य फल मिलियो। पूरे विधि विधानों व्रत करने के प्रताप हो बूढ़ी माई की उम्र तो लंबी होगी, घर में पूरा ठाट हो गया। अब बूढ़ी माई के घर में कोई चीज की कमी कौन रही, सुख सुविधा का सारा साधन बूढ़ी माई के घर में हो गया। बिंगे बाद में बूढ़ी माई की बहुआ भी एकादशी को व्रत रखने लगी। अब सासू बहुआ 12 मासी एकादशी का व्रत रखती, पूजा पाठ करती, कथा सुनती और दूसरे दिन ब्राह्मणान भोजन कराकर व्रत को पारण करती। तो एकादशी माता के व्रत के प्रताप इन संसार का सारा सुख भोग गए और बूढ़ी माई अंत में बैकुंठ धाम ने गई। तो बूढ़ी माई के जीवन में एकादशी माता को चमत्कार इया हुयो। हे एकादशी माता जिसो व्रत को फल बूढ़ी माई ने दियो विश्व सारा नहीं दियो। जको व्रत राग गे थारी कथा की वे कथा सुने या हुकारा भरे बिंगी सारी मनोकामना पूर्ण करियो।